बहुत बहुत शुक्रिया इस 52 ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जुझारू साथी समाजवादी पार्टी में लगातार काम कर रहे भाई मुसीर अहमद जी। आज इस पीडीए पंचायत का आयोजन जो गांधी ग्राम सभा में हुआ है, इसमें सबसे खुशी की बात इस बात की है कि अभी तक लगभग 5-6 दिन से मैं पूरे जनपद में जहां जहां मीटिंगों में गया, सबके आयोजक पुरुष हुए। मगर आज इस गांधी ग्राम सभा के जो पीडीए की पंचायत लगाई गई है, मैं मधु कुशवाहा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो एक आधी आबादी का हक होता है उसे अदा करने का काम किया। आज आपने ये जो आयोजन किया है, मैं आप इसकी हकदार है मुबारकबाद की। यहां पर सत्येंद्र कुशवाहा जी, लोकपाल जी, रामदयाल कुशवाहा जी और हमारे साथी शिवा यादव जी और इस जनपद हरदोई पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे मित्र विक्रम कुशवाहा जी, लगातार कई बार सांसद रही, बहुत ही सरल स्वभाव की महिला, मंत्री विधायक, कोई ऐसा पद नहीं जो इनके पास ना रहा हो। एक बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य और नेताजी के परिवार की बहुत ही करीबी आदरणीय पूर्व सांसद उषा वर्मा जी आपके बीच में मौजूद हैं। आप सभी लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और आपके ही समाज के, कुशवाहा समाज के जरूर है, मगर हमेशा पिछड़े समाज की बात करने वाले आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में प्रदेश सचिव डॉक्टर अरुण मौर्य जी का भी स्वागत करता हूं। साथियों, सामने बैठे हुए सभी साथी और मां और बहनों, ये पीडीए पंचायत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जाएं और गांव-गांव में दबे कुचले समाज को बताने की कोशिश करें। अभी पीछे एक मीटिंग करके आए हैं, वहां पर डॉक्टर अरुण मौर्य जी ने एक बात कही कि जब मंडल कमीशन लागू करने की बात की गई और उसे लागू करने के लिए कहा गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक कमंडल यात्रा निकाली और उस कमंडल यात्रा का साथ पूरे भारत के लोगों ने दिया, जिससे आपकी मंडल कमीशन की योजनाएं जो आपके ऊपर लागू होना थी, जिससे आपको हक मिलना था, उसे इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाने का काम किया था। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में केंद्र में सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार, और आज 2024 हो गया, एक नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि देश को मुसलमानों से बचाना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि देश की आबादी जिसमें 15% से 20% मुसलमान हैं, उन 20% लोगों से 80% लोगों को कभी खतरा हो सकता है, कभी खतरा नहीं हो सकता। अगर इस गांव में 10-5 मुस्लिम समाज के लोग रहते होंगे, तो अगर यहां के लोग कहें कि हमें मुस्लिम समाज के लोगों से खतरा है, तो ये पाखंड की बात है। ये सिर्फ चुनाव के टाइम आएंगे, आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की बात करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के
मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी की शादी किसके साथ हुई है? शहनवाज हुसैन भी मुस्लिम है। ये बड़े बड़े नेता आपको हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, अपने आप कभी ये हिंदू मुस्लिम की बात अपने परिवार में नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो हिंदू की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या श्रीमती उषा वर्मा जी हिंदू नहीं है? क्या इनके घर में पाठ और पूजा नहीं होती है? क्या ये ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले रखा है कि अगर वो पूजा करेंगे तो वो पूजा होगी, अगर ये पूजा करेंगी तो पूजा नहीं मानी जाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान की आय तो नहीं दोगुनी करी, मगर आपकी खेतों में ड्यूटी जरूर दोगुनी कर दी। रात में आपके हाथ में डंडा और टार्च होती है जो आप लोग गांवों में सड़क सड़क पर लेके टहलते हैं। ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे। इन्होंने किसान की आय नहीं दोगुनी करी, इन्होंने डीएपी की और यूरिया की बोरी आदि कर दी। ये इस तरीके के लोग हैं। एक तरफ 500 रुपए देने की बात करते हैं, किसान सम्मान राशि की बात करते हैं, और पूरे 24 घंटे में 18 घंटे आपको खेत रखाने का भी काम उन 500 रुपए में इन लोगों ने दे रखा है। मेरी मां बैठी हुई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा चलाई थी। जब किसी के बच्चे के पैदाइश का टाइम होता था और दर्द से पीड़ित होकर महिला अपनी दम को तोड़ देती थी, गांव के बड़े बड़े लोग अपना दरवाजा नहीं खोला करते थे। अगर गाड़ी दे देते थे तो उनसे काम करवाने का भी काम करते थे। उस दर्द को अखिलेश यादव जी ने समझा, 102 नंबर एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। जब गांव की परिवार से लड़की गांव में प्राइमरी स्कूल होता है या जूनियर स्कूल होता है, जब पढ़ के आगे पढ़ना चाहती थी तो उनके पिताजी के पास साधन की समस्या रहती थी, तो नेताजी ने उन गरीब परिवार की बच्चियों को 25-25 हजार रुपए और साइकिल देने का काम किया था। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। जब गांव के परिवार का बेटा पढ़ के निकलता था और जब वो इंटर पास कर लेता था, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, तो गांव के गरीब किसान के पास 30 और 35 हजार रुपए नहीं होते थे जिससे कि वो गरीब किसान अपने बेटे को लैपटॉप दे। ऐसे छात्रों को अखिलेश यादव जी ने हर जनपद में लैपटॉप देने का काम किया, जो अपने अपने गांवों से इंटर टॉप करके जाते थे। ऐसे पढ़ाई के लिए अखिलेश यादव जी ने काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हर थाने पर यादव, हर जगह डीएम यादव, हर जगह एसपी यादव? मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, आपके कुशवाहा समाज का बेटा कहीं एसडीएम या थाना अध्यक्ष हो, एक नाम बता दीजिए, मैं आपको कह दूंगा कि आप भाजपा को वोट दे दें। एक नाम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान देने की बात करी है। आप जनपद हरदोई में देख लीजिए, आज पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष कौन है? विक्रम कुशवाहा आपके समाज के। आज समाजवादी पार्टी में जो आपके बीच में मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, सिर्फ हरदोई ही नहीं, 2-2 जिलों के प्रभारी भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। आखिर डॉक्टर अरुण मौर्य जी किस समाज से आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव और मुसलमानों को सम्मान मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि आपके बीच में बैठे हुए लोग किस समाज से हैं? समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है और उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव का। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस समाज के हैं जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि इन सब के बहकावे में न आकर ये चुनाव के समय में आप पर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान की जब बात कहें तो इनको एक किनारे करते हुए एक बात कहना कि हमें 85 का हक चाहिए, हम 85 वाले हैं, हम 15 वाले नहीं, हमें हिंदू मुसलमान से नहीं, हमें 85 से मतलब है। बल्कि कल या परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीडीए पंचायत जो चल रही है, पी का मतलब है पिछड़ा समाज और डी का मतलब है दलित समाज और ए का मतलब है अल्पसंख्यक और असहाय।
असहाय किसी भी समाज में हो सकते हैं, वो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, तो 5% जोड़कर 90% आज पीडीए के साथ खड़ा है। यही पीडीए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि 2024 का जो चुनाव है वो श्रीमती उषा वर्मा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। और महिलाओं से अभी विक्रम कुशवाहा जी ने कहा कि अपनी आबादी का हक जरूर ले लेना। आपने आज आयोजन किया है तो आप अपने घर में जब तक खाना न बनाना, जब तक उषा वर्मा जी के लिए आप अपने घर के पुरुषों से वोट न डलवा लेना, क्योंकि आपका हक है। जरूरी नहीं कि पुरुष ही विधायक हो, पुरुष ही सांसद हो, पुरुष ही मंत्री हो, महिला का भी हक है। आदि आबादी का नारा इसीलिए दिया जाता है। आप अपनी आदि आबादी का हक लेते हुए, समाज से कहते हुए, आप सब लोग एक तो वोटर लिस्ट आ गई है, उसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पता कर लेते हैं किस बूथ पर किस पार्टी का वोट है। अगर इनकी पार्टी का वोट नहीं है तो ये जिंदा को भी मार देते हैं। अभी कन्नौज में एक बीएलओ को सस्पेंड किया गया। अखिलेश यादव जी ने जहां पर मीटिंग लगाई तो वहां पर 4-5 महिला ऐसी आई जिनका वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया, मगर वो जिंदा अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी थी। इसीलिए अपना अपना वोट चेक कर लें। समय की कमी है, शाम भी हो रही है। आप लोग लगातार, हमें मालूम है, लगभग 12:30 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लगातार मीटिंगें भी लगी हुई थी। इन सब बातों के साथ मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि इस बार हिंदू मुसलमान के धोखे में ना जाना, क्योंकि ये लोग सिमई और गुजिया का बंटवारा करना चाहते हैं, उसे ना बंटने देना। इसीलिए मैं आपकी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।